हर कोई योगी बाबा नहीं बन सकते। पहली बात, सम्राट चौधरी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, चाहे कोई भी हो, योगी जी कुछ भी करने से पहले 4 बार वेरीफाई करते हैं किस व्यक्ति पे एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। आप योगी जी बन जाओगे? अरे योगी जी का गरिमा देखिए, वो क्या है। भगत सिंह के रूप में आया एक बिहारी, भगत सिंह के रूप में आया एक बिहारी, सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गया भरत तिवारी, चढ़ गया भरत तिवारी। बात को समझिए। भगत सिंह जो थे, एक ने अंग्रेज को मारा था और अपने लोग ने एक को मारा है, ठीक है। एनकाउंटर इससे मत कहिए, ये एक क्या है, सोची समझी साजिश। और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ जो भ्रष्ट तंत्र से लड़ते लड़ते और वो शहीद हो चुका है, उससे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। एक चीज़ बताइए, कोरोना काल में मैं आपको एक एविडेंस दिखाना चाहता हूँ। कोरोना काल में वो भरत सिंह जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखता है और पत्र लिख के कहता है जो अगर ये वैक्सीन की परीक्षण के लिए अगर मुझे अपना शरीर दान देना पड़े तो मैं अपना शरीर दान देने के लिए तैयार हूं, और मोदी के नाम ये चिट्ठी लिखता है। अब ये ऐसा काम कौन कर सकता है? एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है जो भारत सरकार को कहे मैं अपना पूरे शरीर आपको दान देने के लिए चाहता हूँ, वैक्सीन का परीक्षण मेरे शरीर के ऊपर कीजिए। भरत तिवारी क्या ऐसा बिगाड़ दिया था? क्या बीजेपी का खुट्टा उखाड़ दिया था क्या? बिहार में सबसे ज्यादा अगर बीजेपी को कोई पसंद करते हैं, पूरा भारतवर्ष में कौन पसंद करता है भाई? बामन, भूमियार, कोयरी, कुशवाहा, ठाकुर, ठीक है, सारे जाति हैं। हिंदुओं में जितना अपने आते हैं सारे सपोर्ट करते हैं। क्या सनातनी, क्या जरूरत पड़ गया कि इनकाउंटर कर रहे हो भाई? क्या बिहार पुलिस इतना कमजोर है कि एक व्यक्ति भरत तिवारी अपना कट्टा फेंक देते हैं, वो उसके बाद भी उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है? अगर इतना साहस उनके अंदर था, बिहार पुलिस के अंदर, उस टाइम क्यों नहीं इनकाउंटर किया उनका? आप जाकर देखिए उस वहाँ पे जिस गांव से बिलोंग करता था, गंगा नदी में पूरे के पूरे गांव डूब गया था, और वो डूबने के बाद उस लोगों का जहाँ पे उसको जगह दिया गया था, वो जगह कहाँ मिलता है? एक गड्ढे में। उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जिसका गाँव, जिसका घर सब कुछ तबाह हो गया, गंगा नदी में डूब गया, उसको आकर जगह कहाँ देते हो, पुनर्स्थापित कहाँ करते हो? आकर फिर उसी बाढ़ क्षेत्र में उसी गड्ढे में लाकर देते तो बारिश में इसके साथ क्या होगा? इस अन्याय के खिलाफ वो लड़ रहा था। लेकिन रवैया गलत था ना? क्या रवैया गलत था? नहीं, रवैया क्या गलत था? अगर कोई एमपी विधायक वादा करता है कि सीपी में मैं ये काम करूंगा, अगर वो काम नहीं करता है, उसके पीछे अगर हम एक्शन लेते हैं या मुद्दा आगे करते हैं, क्या गलत है इसमें भाई साहब? हथियार ताना सही था? ये बताइए। ठीक है, हथियार तरना गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, ठीक है, पर ये सही है कि इनकाउंटर कर दो एक व्यक्ति को, 3-3, 4-4 गोली मार दो, ये सही है क्या? बिहार पुलिस में देखिए, मैं खुला बीजेपी की सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत होगा उसको भी सपोर्ट करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन जो हथियार उठाया तो वो भी तो गलत था ना? तो देखिए, अब हथियार उठाना गलत था, लेकिन ये कहीं ना कहीं लड़ते लड़ते इस भ्रष्ट तंत्र से लड़ते लड़ते वो आक्रोशित हो चुका था और ये परेशान हो चुका था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लास्ट में उसने बंदूक का हथियार उठाया। हथियार उठाना गलत है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन हथियार उठाने के बावजूद भी अगर किसी भी समुदाय, किसी भी एक भी व्यक्ति या एक भी पुलिस प्रशासन पर अगर किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचाए, एक गोली चलाते हुए मैंने जरूर देखा उसका वीडियो में, जो रात के टाइम वो भी एक गोली चलाता है पुलिस के ये गाड़ी पे, किसी पुलिस वाले पे गोली नहीं चलाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी कई गोली चल चुकी थी उससे पहले। जब इसके ऊपर गोली ताना गया, वो जाकर वीडियो देखिए, जब वो चारपाई पे सो रहा है और पुलिस प्रशासन वहाँ बात कर रहा है, सामने एक से एक पुलिस वाला उस पर जब गोली ऐसे तानता है, तब ये आक्रोश में आकर अपना हथियार उठाता है। तो उस मानसिकता को समझिए, उसने किसी को क्षति नहीं पहुँचाया, उसकी बैक हिस्ट्री देख लिए, उस पर एक कोई एफआईआर नहीं है, समझ रहे। लेकिन अगर वो बंदूक उठाया, फिर वही व्यक्ति, वही भरत सिंह, अब ये आपको ये ऐसे करके रिवॉल्वर फेंक कर दे देता है। जब सिलेंडर कर दिया, उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद वहाँ पे जाकर चश्मा, वहाँ के जो लोगों ने जो देखा, 3 गोली चलाया था। जब सिलेंडर करने के बाद उसके पाँव के ऊपर में 3 गोली चलाया था। मैं कहता हूँ चौथी गोली और 5वीं गोली कब चली,
कहाँ चली, ये बिहार पुलिस को जवाब देना चाहिए। बिहार पुलिस दारू चखना में बिजी है। इनकाउंटर किसको कर रहे हैं? जो देशभक्त है, जो देश का मुद्दा उठा रहे हैं। भरत तिवारी ऐसा क्या गलत कर दिया, क्या गुनाह कर दिया कि इनकाउंटर करना पड़ गया बिहार पुलिस को? आज कह रहे हो सम्राट चौधरी आके कि 72 घंटे बाद इनका नींद खुला है। सम्राट चौधरी जी, आपको बिहार के गद्दी पे बैठाने वाले हम ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपके चक्कर में दूसरे लोग से लाठी खाने वाले हम ही लोग हैं, ठीक है? और आज अगर बिहार पुलिस एक अच्छे व्यक्ति को इनकाउंटर कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बिहार पुलिस बिल्कुल कमजोर हो चुका है। एक चीज आप देखिए, 3 गोली लगने के बाद वही भरत सिंह फिर जाकर लोगों से, उस गांव के लोगों से कहता है ऐसे हाथ हिलाकर, मैं आऊंगा फिर वापस आऊंगा, बोल के जा रहा था, हंस के जा रहा था। तो उसके बाद उसकी क्रांतिकारी उस भावना को समझिए, जब सिलेंडर कर दिया आखिर, उसके बाद उसको क्यों गोली मारा गया, यही पीछे। के हाथों में हथियार था, तब तक प्रशासन खुद सिलेंडर कर रखा था। वही, जब तक उसके हाथों में हथियार था तो ये गीदड़ बन गया था। जब हथियार डाल दिया तो शेर बनने की, शेर की खाल ओढ़ के, और तब तुम कहते हो मैं अपने आप को शेर कहता हूँ। जब तक उसके हाथ में वो रिवॉल्वर था, तुम्हारे अंदर की हिम्मत नहीं थी जो उससे तुम अपने कंट्रोल में कर पाता। क्या मरते मरते वो फिर भी मरते मरते वही मांग करते गया, जो नेता जो वादा करे वो वादा पूरा करना चाहिए, यही मेरा मांग है। और यही मांग करके वो रिवॉल्वर सिलेंडर कर दिया, रिवॉल्वर फेंक दिया, उसके बाद प्रशासन ने उसके ऊपर गोली चलाई। बिहार पुलिस से अच्छा लाख गुना हमारे दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस कम से कम इनकाउंटर करने से पहले या किसी को कुछ भी करने से पहले ये एक बार जांच पड़ताल तो करते हैं कि व्यक्ति कैसा है। पर बिहार पुलिस आज के डेट में इनका इनकम स्रोत जितना है इनका बढ़ चुका है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? बिहार में नीतीश कुमार जी दारू बंद कर दिए, ठीक है, दारू बंद तो हो गया, बाकी जो दारू माफिया है उनको ही नहीं रोक पाए बिहार पुलिस। सबसे बड़ा कमजोर बिहार पुलिस। मैं बिहार से हूँ, यानी फेल है, बिल्कुल फेल है। अगर आप बिहार पुलिस होकर और बिहार में दारू माफिया का नहीं रोक पा रहे हो, बालू माफिया का नहीं रोक पा रहे हो, जो गलत खनन विभाग से खनन कर रहे हैं उनको नहीं रोक पा रहे हो, आप क्या कर लोगे बिहार के? आप उसको गोली मार रहे हो जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो अपना राज्य के लिए, जो अपना जिला के लिए, जो अपना प्रखंड के लिए, जो अपना गांव के लिए, समाज के लिए जो मुद्दा उठा रहा है कि विकास होना चाहिए। जो एमपी विधायक जो विकास के लिए वादा किए, कम से कम वो तो विकास करो। वो क्या मांगता? जिसे हमने अपना माना वही आज हमारे साथ हमारे खिलाफ करा है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ कुत्ते भी अपने होते हैं, कुछ कुत्ते भी अपने होते हैं, कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। मैं सुनिए, हाँ, कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। तो बात को समझिए, जिसे हमने अपना माना वही आज हमारे ऊपर गोली चलाने का काम कर रहा है। तो इसलिए कहता हूँ, जो अभी भी वक्त है सम्राट चौधरी, जो जवाबदेही जिसका है उसे वही सजा मिलनी चाहिए जो एक हत्यारे को मिलता है। अगर हत्या करना है और एनकाउंटर करना है, जो भरत सिंह की जो हत्या किया है उन सबको एनकाउंटर करवाओ, तभी बिहार के और तभी भारत के जो युवा तुम्हें माफ करेगा, वरना तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। हर कोई योगी बाबा नहीं बन सकते। पहली बात, सम्राट चौधरी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, चाहे कोई भी हो, योगी जी कुछ भी करने से पहले 4 बार वेरीफाई करते हैं किस व्यक्ति पे एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। आप योगी जी बन जाओगे? अरे योगी जी का गरिमा देखिए वो क्या है। आप सम्राट चौधरी, आपको हम सम्मानीय मानते हैं, चलो ठीक है, आप बीजेपी में हो, आपको मान रहे हैं, पर ये कभी नहीं मानेंगे कि आप सही व्यक्ति को भी आप इनकाउंटर कराओगे तो हम आपका विरोध करेंगे। इसके लिए आप लाठी मारो, चाहे जेल में डाल दो, चाहे कुछ भी करो, हम तैयार हैं। एनकाउंटर एक्शन जो अब लगातार हो रहा है, सारे लोग योगी जी के कॉपी कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी योगी जी की कॉपी करने के चक्कर में ये अपनी ही पांव पे कुल्हाड़ी मार चुका है और एक ऐसी नौजवान का हक कर दिया जो जिसे ये सिलेंडर कहता है, सिलेंडर नहीं, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। और ये हक का कलंक सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते उसके ऊपर लगा है और ये कलंक और ये दाग वो कभी मिटा नहीं पाएगा। मोदी जी, राष्ट्रपति जी, आप ये कान खोल के सुन लीजिए कि अगर कहीं ना कहीं अगर बिहार आपसे गया तो सोचिए कि आपसे हर स्टेट में आपका जहाँ जहाँ सरकार है ना, आपका चला जाएगा। क्योंकि अगर एक निर्दोष मरेगा तो समझ जाइए। तो क्या लग रहा है, हमें ना आपका 5 किलो राशन चाहिए, हमें मिलता भी नहीं है, ना हमें आपके शौचालय का पैसा चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं, ना हमके आपका घर का पैसा चाहिए, हमें मिलता ही नहीं है। आप जिनको दे रहे हो वो आपको गाली दे रहे हैं, जिनको आप सारे बेनिफिट दे रहे हो आपको रोज गाली देते हैं, भर भर के गाली देते हैं। और इनकाउंटर किसका हो रहा है? एक राम भक्त का, एक राष्ट्र भक्त का, एक देश भक्त का। किस लिए? क्योंकि वो मुद्दा उठा रहा है, गरीबों का विकास नहीं हुआ है। ये गलत है। अगर मैं कहता हूं कि ये सीपी में यहाँ पे गड्ढा है,
ये गलत है मुद्दा उठाना। मेरा फर्ज है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है उठाना। क्यों एनकाउंटर कर रहे हो भाई? अभी भी वक्त है सम्राट चौधरी, जो जवाबदेही जिसका है उसे वही सजा मिलनी चाहिए जो एक हत्यारे को मिलता है। अगर हत्या करना है और एनकाउंटर करना है, जो भरत सिंह के जो हत्या किया है उन सबको एनकाउंटर करवाओ, तभी बिहार के और तभी भारत के जो युवा तुम्हें माफ करेगा, वरना तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। जो बिहार पुलिस है, मैं सभी को नहीं कर रहा हूँ, जो गलत बिहार पुलिस में है, जो गलत लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बालू माफिया, कोयला माफिया, खनन विभाग से जो खनन जहां खनन कर रहे हैं, दारू माफिया, ये सबसे डर रहे हैं। आप बिहार में देख रहे होंगे कि एक जगह गए छापा मारने के लिए, किसी के घर पे दारू के लिए, उसी के घर में चिकन बना हुआ है, पुलिस वाले चिकन खा रहे, दारू पी रहे, एंजॉय कर रहे। कहीं ना कहीं मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरा दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस से लाख गुना अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। समझ बात। और सम्राट चौधरी जी जिसने भी इनकाउंटर किया है, अगर उनको उसी तरह से अगर जवाब आप नहीं दिए तो ये 5 साल आने में समय नहीं लगता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आप शुरू यहाँ से हुए थे, देख लीजिए, शुरू आप यहाँ से हुए हैं, फिर यहाँ चढ़ाएंगे, फिर यहाँ चढ़ाएंगे, फिर उतारना चालू कर देंगे। समझ जाइए, ये बिहार है। अब मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, हम आपके विरोध में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? बाकी जो गलत है उसका हम विरोध करेंगे। सम्राट चौधरी जी अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिए? बिहार में विपिन सर का भाई का हत्या हो जाता है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कौन किया? रोशन सर का भाई का कौन किया, कहां से किया, क्यों अभी तक एक्शन नहीं लिया गया? एक व्यक्ति थोड़ा कमजोर क्या है, उसको आप बिना मतलब का अरेस्ट करके जेल में डाल दे रहे हो। आनंद विपिन सर को, रोशन विपिन सर को आप जेल में डाल दे रहे हो। और एक व्यक्ति खुलेआम सोशल मीडिया पे ये बता रहा है कि मोदी जी अमेरिका के दबाव में वो क्या बोलते हैं, गैस लाइन पाइप बंद कर दिए, जो में मोदी जी के रीजन में हुआ ही नहीं था, मनमोहन सिंह के रीजन में हुआ था। उस व्यक्ति को आप भारत रत्न देने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो मोदी जी, ये दो नीति नहीं चलेगा, नीति एक चलेगा। वोट हम आपको देते हैं, अधिकार हमारा आप पे है, किसी और का नहीं है। जो आप हम वोट दे रहे हैं और 5 किलो अनाज आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है? गैस किसी और को दे रहे हो, शौचालय का पैसा किसी और को दे रहे हो, घर का पैसा किसी और को दे रहे हो। हम आपके चक्कर में हम लाठी खाए, डंडा हम खाए, जेल में हम जाए और फायदा कोई और उठाएगा, ये नहीं चलेगा। और देशभक्त, राष्ट्रभक्त हमेशा मुद्दा उठाएगा। सरकार बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, डरते नहीं है। और पहली बात कि एक चीज और कि अभी तक सम्राट चौधरी जी उनके घर पे क्यों नहीं गए हैं? कहीं भी क्यों नहीं गए? जी है भाई, आप सुनिए, इनका गेम सुनिए। ये सोच रहे हैं ना कि हम यूपी में विकास दुबे के इनकाउंटर योगी जी किए थे, तो हम भी एक दुबे से ही करते हैं, एक तिवारी से ही करते हैं। सुनिए, जो विकास दुबे के इनकाउंटर हुआ था, उसने गलत किया था, इसलिए इनकाउंटर उसके साथ हुआ था, उसका गाड़ी पलटा। पर ये जिनके साथ अभी बिहार पुलिस किया है, इसने क्या बिगाड़ा था देश का? क्या माफिया था? क्या गुंडा था? पर ऐसा कुछ नहीं था। बिहार पुलिस कहीं ना कहीं फेलियर है।